स्वयंभू ज्योतिर्लिंग लॉर्ड विश्वेश्वरनाथ बनाम अंजुमन कमेटी के बीच जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में मामला चल रहा था, उसमें एक बड़ा फैसला कल आया। 5 याचिकाएं अंजुमन मस्जिद कमेटी की खारिज कर दी गईं और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ विजय शंकर रस्तोगी जी हैं। 1991 में ये वाद इन्होंने दाखिल किया था और ये लॉर्ड विश्वेश्वरनाथ के रिप्रेजेंटेटिव हैं। सर, ये जो कल 5 याचिकाएं खारिज हुईं, इसका आने वाले जो सुनवाई पर क्या असर पड़ेगा और 21 तारीख को जो एएसआई की रिपोर्ट सबमिट हुई है, उस पर जो अब दोनों पक्षों को आदरणीय जिला जज ने बुलाया है, उस पर इसका क्या फ़र्क पड़ेगा? देखिए, ये वाद 1991 में दाखिल हुआ था और इस वाद में एंशिएंट आइडल स्वयंभू लॉर्ड विश्वेश्वर माने भगवान शिव पक्षकार नंबर 1 हैं और बाकी शेष 3 वादीगण थे। पंडित सोमनाथ व्यास, डॉक्टर रामरंग शर्मा और पंडित हरिहर पांडे। इन तीनों लोगों का देहांत हो चुका है और मुझे माननीय न्यायालय द्वारा स्वयंभू विश्वेश्वर प्राचीन मूर्ति का नेक्स्ट फ्रेंड नियुक्त कर दिया है। इस प्रकार से स्वयंभू विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग प्राचीन मूर्ति के तरफ से मैं ही इस केस के संचालन के लिए अधिकृत हूँ। यह सूट फाइल किया गया था 3 रिलीफ के लिए। एक तो ये कहा गया था कि ये जो विवादित ढांचा है, यह घोषित कर दिया जाए माननीय न्यायालय के द्वारा कि यह बड़े प्राचीन स्वयंभू ज्योतिर्लिंग मंदिर का एक अंश है और हिंदुओं को इसमें पूजा पाठ करने, राग भोग पर करने, देवता का पूजा पाठ इत्यादि करने का अधिकार है और इसमें मरम्मत और इसका रिनोवेशन और नवनिर्माण करने का भी अधिकार है और इसमें प्रतिवादी गण को जो रिप्रेजेंटेटिव हैं मुस्लिम के, उनको अधिकार नहीं है कि हिंदुओं के इस अधिकार में कोई हस्तक्षेप करें। और दूसरा रिलीफ यह मांगा गया था कि इस ढांचे को गिरा करके और हिंदुओं को सौंप दिया जाए ताकि वहाँ मंदिर का पुनर्निर्माण हो जाए। और तीसरा यह रिलीफ मांगा गया था कि मुसलमानों को सर्वदा के लिए रोक दिया जाए कि हिंदुओं के इस कार्य में और इस मंदिर में कोई अब कभी हस्तक्षेप न किया करें। तो इस प्रकार से यह वाद जब दाखिल हुआ तो मुस्लिम पक्ष के तरफ से एक प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया। प्रार्थना पत्र दाखिल करके यह प्रे किया गया कि साहब, यह वाद नहीं चल सकता क्योंकि वहाँ अनेकों वर्षों से मस्जिद कायम है और यह उपासना स्थल विशेष उपबंध अधिनियम 1991 की धारा 4 से बाधित है और इनका प्लेंट आर्डर 7 रूल 11 में रिजेक्ट कर दिया जाए, जिसका जवाब दाखिल किया गया। उन्होंने इस प्रार्थना पत्र पर बल नहीं दिया और अपना प्रतिवाद पत्र विस्तृत रूप से वाद के जवाब में दाखिल किया, जिस पर न्यायालय ने एक वाद बिंदु संख्या 2 की संरचना किया और यही वाद बिंदु बनाया कि साहब, क्या यह इस वाद का वाद पत्र आदेश 7 नियम 11 दीवानी प्रक्रिया संहिता में चूँकि धारा 4 पूजा स्थल विशेष उपबंध अधिनियम 1991 से बाधित है, इसलिए खारिज कर दिया जाए। खारिज कर दिया गया। इस बात के लिए बनाया गया इशू, लेकिन कोर्ट ने उस पर दोनों पक्षों को सुनवाई करते हुए लोअर कोर्ट ने यह आदेश पारित किया कि नहीं, यह केस बाढ़ नहीं है। ठीक। अब सर, आने वाले जो चूँकि जिला जज की अदालत में ऑलरेडी मामला चल रहा है, एएसआई ने रिपोर्ट सबमिट कर दी है, जिला जज ने दोनों पक्षों को बुलाया है, जो फैसला आया है हाई कोर्ट का, क्या असर डालेगा आगे की सुनवाई में? देखिए,
यह मालिकाने का डिस्प्यूट है और जिस केस में एएसआई का सर्वे का रिपोर्ट आया है, फाइल किया गया है जनपद न्यायाधीश महोदय के न्यायालय में, वह 5 महिलाओं द्वारा दाखिल व्यक्तिगत अधिकार का दावा है। वो उनके दावा का केवल यह है कि उन्हें पूजा पाठ और दर्शन का अधिकार प्राप्त हो, और वह प्लाट नंबर 9130 के लिए ही केवल दाखिल किया गया है, जबकि पुराना वाद जो 91 का है वह 9130 प्लाट नंबर, 9131 और 9132 3 प्लाट के लिए दाखिल किया गया है। तो जो सर्वे किया गया है वह 9130 का अभी तक किया गया है एएसआई के द्वारा। हमारे केस में 3 प्लाट इन्वॉल्व हैं, 3 प्लाट में से 2 प्लाट का सर्वे हुआ ही नहीं है। तो अब होगा इस सर्वे, इस मामले में? अब इस सर्वे में कोर्ट ने, माननीय उच्च न्यायालय ने यह आदेशित किया है कि जितना कर चुके हैं वो इस वाद में भी दाखिल करें रिपोर्ट एएसआई, और जो आदेश के मुताबिक जो रह गया है 9131 और 9132, और जो भी बिंदु के अंतर्गत आदेश पारित किए गए हैं इस केस में, उसको अगर कवर नहीं करता है उस रिपोर्ट के बिंदु, तो उन पर फ्रेश सर्वे करे एएसआई और दाखिल करे अपनी रिपोर्ट। मतलब कि अब लॉर्ड विश्वेश्वर नाथ बनाम अंजुमन मस्जिद कमेटी के बीच अब मुकदमा चलेगा? अब मुकदमा चलेगा ये, और फाइनल रूप से तय होगा, 6 महीने के अंदर तय होगा, ऐसा माननीय उच्च न्यायालय ने निर्देशित किया है। चलिए, तो अब फ्रेश मुकदमा स्वयंभू ज्योतिर्लिंग लॉर्ड विश्वेश्वर नाथ बनाम अंजुमन मसाजिद कमेटी के बीच अब नए सिरे से शुरू होगा। जो एएसआई ने सर्वे कर लिया है, जिसकी रिपोर्ट सबमिट हो गई है, इसके आगे जाकर 2 और प्लॉट का भी एएसआई सर्वे होगा, ये हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा है। तो 2 और प्लॉट का एएसआई सर्वे होगा और 6 महीने के अंदर सुनवाई को पूरा करने का भी आदेश हाईकोर्ट ने दिया है। तो अब नए सिरे से काशी विश्वनाथ मंदिर ज्ञानवापी प्रकरण में अब आदि विश्वेश्वर लॉर्ड विश्वेश्वर नाथ बनाम अंजुमन मसाजिद कमेटी के बीच अब नए तरीके से केस शुरू होगा। अमित सिंह, TV9 UP, वाराणसी।